उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे के साथ शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को संभल के दंगों के ऊपर घेरने की कोशिश की, लेकिन सदन में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पलटवार किया कि विपक्ष अगले बगले झांकने लगा। जी हां, यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम योगी ने सदन में जबरदस्त भाषण दिया। संभल पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि संभल में 1947 से अब तक हुए दंगों में 209 हिंदू मारे गए हैं और किसी ने एक बार भी उन निर्दोष लोगों के लिए अपनी संवेदनाएं नहीं व्यक्त की। ये लोग हाल ही में हुए संभल दंगे पर आंसू बहा रहे हैं और सौहार्द और प्रेम की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें, सीएम योगी ने आगे कहा कि 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से कभी इन लोगों ने उसे खोलने नहीं दिया। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां आज 22 कुएं थे, किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पर बंद किया गया और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण था। ये किसने बनाया? पत्थरबाज कौन थे? योगी ने आगे कहा कि एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी और जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें से एक भी बचने वाला नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। हम माननीय उच्चतम संभल पर आगे विपक्ष को घेरते हुए सीएम योगी ने कहा कि आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। आपके संभल में भी तो शिया सुन्नी का विवाद हुआ था। 1976 में पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का ही था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर इसी बात का विवाद था। आप लोग इस सच्चाई पर धूल डालने की कोशिश मत करिए। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही खत्म किया गया था। आप लोग तो यहाँ पर शिया और सुन्नी को भी आपस में लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से राजनीति यही थी, बांटने की और फिर कटवाने की। और इसीलिए हमने कहा कि ना बटेंगे ना कटेंगे, हम ना बटेंगे ना कटेंगे। पूर्ण तरीके से मनाए जाए। कौन नहीं कहता भी? आपके संभल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था। 1976 में पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की। और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। सीएम योगी ने कहा कि भारत में राम, कृष्ण और बुद्ध की परंपरा बनी रहेगी, बाबर और औरंगजेब की नहीं रहेगी। सीएम योगी ने कहा कि मुस्लिम समाज का जुलूस मंदिर के सामने से निकल जाता है तो कोई समस्या नहीं होती है। हिंदू समाज की शोभा यात्रा अगर मस्जिद के सामने से निकलती है तो दिक्कत क्यों होती है? कल मैं कहूंगा कि मुझे अल्लाहू अकबर का स्लोगन अच्छा नहीं लगता है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं जय श्री राम, हर हर महादेव और राधे राधे कहकर जिंदगी काट सकता हूं। संविधान को पढ़िए, इसमें आपको राम, कृष्ण, बजरंगबली और बुद्ध भी नजर आएंगे। बाबा साहब के मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं है। महोदय, मैं केवल कहना चाहूंगा कि आखिर मैं नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती।
लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।